गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने चैप्टर सेकंड का रिवीजन किया था। आज हम चैप्टर सेकंड के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए हैं। यानी कि जो चैप्टर सेकंड है, परिवारों का आना जाना, इसमें लोगों द्वारा घर छोड़ने के क्या क्या कारण बताए गए हैं। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था संतू का परिवार, गोविंद राम का परिवार, धीरज का परिवार। तो उन्होंने अपने घर यानी कि अपने गांव को क्यों छोड़ा था। तो आपको पता है संतू के परिवार ने अपने घर को क्यों छोड़ा था, गांव को क्यों छोड़कर वो मतलब शहर में जाके रहने लगे थे। अकाल पड़ने के कारण संतू का परिवार अपना गांव छोड़कर क्यों गया, अकाल पड़ने के कारण। दूसरा है गोविंद राम का परिवार था, उसके बेटे शहर में जाके क्यों रहने लगे थे, रोजगार के कारण। तीसरा है धीरज का परिवार क्यों का मतलब शहरों में जाकर रहने लगा, क्योंकि उसके बेटे को उच्च शिक्षा की ज़रूरत थी। तो आपके पाठ में लोगों के घरे छोड़ने के 4 कारण बताए गए हैं। पहला है अकाल पड़ना, दूसरा है उच्च शिक्षा, तीसरा है रोजगार और चौथा है बांध निर्माण के कारण आबादी का डूब क्षेत्र में आना, जो कि हमने डूंगरपुर में पढ़ा था कि डूंगरपुर में जब बाढ़ आई और वहाँ पे बांध बनाए गए तो वहाँ पे काफ़ी सारा क्षेत्र था, वो बांध निर्माण में प्रयोग में ले लिया गया, जिसके कारण वहाँ जो आबादी थी उन्हें अन्य स्थान पर रहना पड़ा था। यानी कि सरकार के द्वारा अन्य स्थान पर रखा गया, जिसे पुनर्वास कहा गया था। तो आपके चैप्टर में 4 कारण बताए गए हैं लोगों द्वारा घरों को छोड़ने के। पहला है अकाल पड़ना, दूसरा है उच्च शिक्षा, तीसरा है रोजगार और चौथा है बांध निर्माण के कारण आबादी क्षेत्र का डूब क्षेत्र में आना। आए आपकी समझ में कि लोगों के घरों को छोड़ने के क्या कारण थे, जो कि आपके चैप्टर सेकंड में बताए गया है। 4 कारण बताए गए हैं। अकाल पड़ना, जिसके कारण संतू का परिवार गांव छोड़ के गया था। उच्च शिक्षा, जिसके कारण धीरज का परिवार गांव छोड़कर गया था। रोजगार, गोविंद राम का परिवार गांव छोड़ कर गया था। और नंबर 4 है बांध निर्माण के कारण, जो कि डूंगरपुर जिले में जब बाढ़ आई तो वहाँ बांध निर्माण का कार्य किया गया, जिसके कारण वहाँ पे जो लोग रहते थे जिन्हें अन्य स्थान पर बसाया गया था, अन्य स्थान पर उनकी कॉलोनी बसा दी गई थी, जिसे पुनर्वास कॉलोनी कहा गया था। तो ये 4 कारण आपके चैप्टर में बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पाठ में बताए गए कारणों के अलावा, यानी कि आपके पाठ में ये जो 4 कारण बताए गए हैं, इनके भी अलावा और कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण लोग अन्य स्थानों पर बसने के लिए चले जाते हैं। तो आंसर देखिए इसका, अन्य कारण निम्न है। पहला है सांप्रदायिक अथवा जातिगत दंगे। कई गांवों में या कई जगह पर क्या होता है, जो सांप्रदायिक जो लोग रहते हैं उनमें आपस में ही अपने धर्म विशेष को लेकर, जाति विशेष को लेकर या अन्य कारणों से 2 समुदायों में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जातिगत दंगे हो जाते हैं। तो जिनके कारण वहाँ पे रहने वाले लोगों को अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। यानी कि मान लो जहाँ पर मतलब किसी विशेष समुदाय है, उनके लोगों की संख्या ज़्यादा है और जो कम समुदाय वाले लोग हैं तो क्या करेंगे, वो कम समुदाय वाले लोगों को अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा। दूसरा कारण है बेहतर व सुखी जीवन की इच्छा। जो लोग अपने जैसे कि कुछ लोग गाँव में रहते हैं, तो कुछ लोगों की सोच क्या होती है कि गाँव का जीवन बेहतर नहीं होता, वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो वो लोग बिना किसी रीजन के बेहतर सुखी जीवन जीने के लिए भी अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। नंबर थर्ड है वो है स्वास्थ्य सुविधाएं। कई स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में या उच्च प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण लोग अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। इसके अलावा एक अन्य कारण है, वो है नौकरी में स्थानांतरण होना, यानी कि ट्रांसफ़र होना।
कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं कभी कभी प्राइवेट सेक्टर में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाना, जॉब का ट्रांसफ़र हो जाना, तो वो होता है स्थानांतरण। तो अन्य कारण यह है भी कि नौकरी में स्थानांतरण होने के कारण भी लोगों को अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। जब कल आप स्कूल आओगे तो मैं इन्हें चेक करूँगी, ठीक है। और अभी और भी क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें मैं कल करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।